श्यामाचरण गुप्ता को हार्ट अटैक आने के बाद उनका निधन हो गया। खबर है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको दिल्ली के मैक्स अस्पताल में श्यामाचरण गुप्ता को भर्ती कराया गया था, लेकिन देर रात 12 बजे श्यामाचरण गुप्ता का निधन हो गया, जिससे परिवार में शोक की लहर है। आपको बता दें कि बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज से श्यामाचरण गुप्ता पूर्व सांसद रह चुके हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर, श्यामाचरण गुप्ता का निधन हुआ है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में श्यामाचरण गुप्ता भर्ती थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता का निधन हुआ है। हार्ट अटैक से श्यामाचरण गुप्ता का निधन हुआ है। कोरोना होने पर दिल्ली में वो भर्ती हुए थे। तो दिल्ली से बड़ी खबर, श्यामाचरण गुप्ता का निधन आज हुआ। देर रात 12 बजे निधन हुआ है। पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है और पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और इस खबर के सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अत्यंत दुखद पूर्व सांसद श्री श्यामाचरण गुप्ता जी का आकस्मिक निधन हृदय विदारक, शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना एवं दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। भावपूर्ण श्रद्धा सुमन। बंगाल में पीएम बहुत पॉपुलर है, कहना है ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक चैटिंग ग्रुप में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में बहुत पॉपुलर है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी में बंगाल के लोगों को भगवान दिखता है। ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. मोदी is very popular. यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। और इधर पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, पीके ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि बंगाल से दीदी की सत्ता जा रही है। ये सच्चाई बाहर आ गई। यही प्रशांत किशोर जी ममता जी के राइट लेफ्ट हैंड, उनके ब्रेन हर चुनाव में रहे और वही उनकी आवाज़ जो आज लीक हुई है और उसको हर चैनल दिखाई दे रहा है। आपके चैनल ने भी सवेरे दिखाया है इसको, तो इससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने साफ सब शब्दों में कहा है कि ममता जी हार रही है। ममता जी बुरी तरह हार रही इसलिए कि उन्होंने एक समुदाय, वहाँ मुसलमान समुदाय के लिए उन्होंने हमेशा एक आवाज़ उठाई या जो भी किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के मुख्तार साहब कहने पर सियासी बवाल मच गया है, जिस पर बीजेपी और पीएसपीएल ने तिवारी के बयान पर एतराज जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मुख्तार प्रेम जग जाहिर है। के प्रति विरोधी दलों का प्रेम जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्हें महान गांधीवादी विचारक मानते थे लोग। प्रमोद तिवारी जी ही नहीं, पूरी कांग्रेस मुख्तार अंसारी जी को बचाने में लगी थी। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में कैप्टन अमरिंदर के इशारे पर ऐश कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबको मालूम है कि योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस का तो प्रेम जग जाहिर है। अब प्रमोद तिवारी जी ने साहब कह के निश्चित तौर पे उस पर और मोहर लगाने का काम किया है। नहीं, किसी भी दल के किसी बड़े नेता को
या छोटे ही भी नेता को किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को साहब, जी या श्री जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे एक गलत संकेत जाता है। और जहां तक राजनीतिक व्यक्ति है, उसे जानना चाहिए कि हर शब्द का अपना अर्थ, अपना मंतव्य और उस मंतव्य के पीछे निहितार्थ होता है। अब धनंजय जी हो जाएंगे, मुख्तार साहब हो जाएंगे, तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो लोक रक्षक सेनानी हैं, जो विद्वान हैं, जो कलाकार हैं, हम उनके लिए कहां से कौन सा विशेषण लाएंगे? दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर मीडिया ने सवाल किया था, जिसका जवाब देते हुए प्रमोद तिवारी अंसारी को मुख्तार साहब कहकर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एसपी, बीएसपी और बीजेपी पर मुख्तार के साथ कनेक्शन होने का आरोप भी लगाया। साथ ही कह दिया कि मुख्तार के केस को फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, सजा सुप्रीम कोर्ट को सुनानी है। अभी दोषी नहीं है, आरोप हैं जिन पर सुनवाई होना बाकी है। कांग्रेस का भी मुख्तार साहब के साथ रही, पर बसपा ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दिया, सपा ने दिया और भाजपा ने भरपूर उनका इस्तेमाल किया। तो ये तीनों पार्टियों का कनेक्शन तो हो सकता है, हमारा कनेक्शन भारत के संविधान और कानून से होता है। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।